यहाँ जो क्वेश्चन उन्होंने दिया है रिलेशन का, इसके अंदर 3 रिलेशन दिए ए बी और सी, जो कि ऑन जेड डिफाइन है आपके। और रिलेशन कुछ इस प्रकार है कि आपको साफ नजर आ रहा है, तो सर्कल की क्वेश्चन है, ये भी और ये भी। और फिर कहता है इफ द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए इंटरसेक्शन बी टू ए इंटरसेक्शन सी। अच्छा, हम इतना तो पढ़ते हैं ना, रिलेशन अगर फ्रॉम ए टू बी होता था तो हम ए क्रॉस बी निकालते थे। तो ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट बनते हैं दीज आर कॉल्ड रिलेशन। तो ए और बी के अंदर अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें कि इसके अंदर एन एलिमेंट है और बी के अंदर एम एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी के जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनेंगे वो एन इंटू एम बनेंगे। तो टोटल नंबर सबसेट जो होते हैं वो 2 की पावर एम इंटू एन होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, उसकी जगह क्या आ गया, ए और बी की जगह ए की जगह दिखाई दे रहा है ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पे बी की जगह दिखा दे रहा है ए इंटरसेक्शन सी। तो जो रिलेशन हमारा नया बनेगा उसके सबसेट देखिए 2 की पावर, ये पी किसका काम कर रहा है, एम इंटू एन का ही तो काम कर रहा है। तो हमें कुछ नहीं करना, जो हमारा नया रिलेशन बनेगा से R1 या जो भी बोल दो, उन्होंने क्या दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ही कह दिया है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन तो ये होते हैं, है ना, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन यही होते हैं हमारे। तो अगर हम R1 की बात करें तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है बेटा, ए इंटरसेक्शन बी टू ए इंटरसेक्शन सी। तो हमें इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने पड़ेंगे से एम, और इसमें भी एन हो गए, तो 2 की पावर एम एन टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें कहीं आगे चलना है। तो इसका मीनिंग हमारा काम हो गया, ए और बी के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट आएंगे और ए और सी के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट आएंगे, केवल ये देखना है। तो ठीक है, अब यहाँ से इसको तो मैं इरेज कर देता हूँ, ये तो बहुत बेसिक सी बात है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि सर इसके अंदर एलिमेंट कितने आने वाले हैं। तो रिलेशन तो ऑन जेड डिफाइन है, जरा नोटिस को ध्यान से कि इसके अंदर 2 सर्कल्स दे रखे हैं। अगर हम यहाँ पे सर्कल्स की बात करें तो सबसे पहले एक काम करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं ताकि फिगर अच्छा बन जाए आपका। ये हमने एक्स एक्स वाई एक्स ड्रॉ कर लिया बेटा। ठीक, अब जो यहाँ देखो, यहाँ पे पहले क्या दे रखा है, सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर क्या है। अच्छा, ये तो याद ही होगा कि x माइनस एल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू अगर आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, सेंटर तो बनता है अल्फा कॉमा बीटा, और रेडियस क्या बनती है, रेडियस हमारी बनती है बेटा इसके अंदर आर। इस सर्कल की डेफिनेशन है, यानी कि इक्वेशन है। तो इसका सेंटर अल्फा कॉमा बीटा, तो यहाँ से साफ दिख रहा है कि ये लिखा है अल्फा की जगह 2 दिखाई दे रहा है प्लस बीटा की जगह 0 दिखाई दे रहा है। पहली इक्वेशन को देख रहा हूँ बेटा, जो सेट जो रिलेशन ए बनाएगी। ठीक है, रिलेशन का नाम ए बी सी दे रखा है इन्होंने, है ना, इक्वल टू 4, 4 मतलब 2 का स्क्वायर। तो सर्कल का सेंटर कहाँ कंपेयर करेंगे, तो 2,0 हो गया, और रेडियस इसका कितना आ गया 2। ठीक है, चलो जी, अब इक्वेशन भी पता है, सेंटर रेडियस भी पता है, तो एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है सर्कल रेडियस 2 वाला। ठीक, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि अच्छा, सेंटर इसका 2,0, तो एक काम करते हैं, इसको शिफ्ट करके आगे कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से एडजस्ट हो जा भाई, ये हो गया एडजस्ट, ठीक लगता है। तो ये हमारा ओरिजिन से पास कर रहा है, क्योंकि तुम्हें पता ही है, अगर 2,0 सेंटर लेते हैं तो 2 कहीं यहाँ पे आया 2,0, तो इसकी रेडियस 2 है, तो 2 आगे जाएंगे तो ये 4,0 मिलेगा। 2 पीछे आएंगे तो ओबियस है कि 0,0 मिलेगा, तो सर्कल को ओरिजिन से पास होना पड़ेगा। अब बात आती है कि सर ये तो हो गया इक्वलिटी पे, जब ये लेस देन का काम कर रहा होगा तो क्या होगा इसके अंदर, कि ठीक है सर इसके अंदर जितने पॉइंट होंगे वो सेटिस्फाई करेंगे। आप खुद देखिए 2,0 के लिए हम श्योर हैं कि वो सर्कल के अंदर है। तो x को अगर मैं 2 और y को अगर मैं 0 रख दूं, तो आप देख पा रहे होंगे कि वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। जो सेटिस्फाई करता है वो हमारा सॉल्यूशन होता है, 0 <4 है। इसका मीनिंग ये हो गया कि अंदर के जितने भी पॉइंट्स हैं जो सर्कल के अंदर, वो सभी इसके सॉल्यूशन है, किसके, इस इक्वेशन के। और इक्वल टू पे तो क्या बाउंड्री ऑफ द सर्कल है। लेकिन चलो ये अच्छी बात है कि पॉइंट्स तो बहुत सारे बनते हैं, मुझे तो केवल जेड से खेलना है, यानी कि इंटीजर से। तो अब ये हमारा पॉइंट मिल जाएगा हमें 2,2। तो हमें आइडिया होना चाहिए कि बाउंड्री वाले पॉइंट कितने, ही हो जाएगा 2, -2।
लेकिन हमें रिलेशन निकालना है जो ए इंटरसेक्शन बी टू ए इंटरसेक्शन। तो अभी हमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी टू ए इंटरसेक्शन सी रिलेशन निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी में नंबर ऑफ पॉइंट्स की बात करना चाह रहे हैं। तो यहाँ देखो सर्कल की क्वेश्चन क्या दिखाई दे रही है, सेंटर ओरिजिन दिखाई दे रहा है, रेडियस 2 दिखाई दे रही है। तो चलिए एक सर्कल और ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको देखिए सर्कल को, ये बिल्कुल सेम ही है। तो एक काम किया जा सकता है कि हम इसको, सेम रेडियस वाला है ना, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा ना। तो हमने इसको यहाँ से कॉपी करा और उठा के इधर कर दिया, बस ये रेडियस 2 वाला ही हो गया और इसके अंदर आपका सेंटर ओरिजिन हो गया। अब साफ साफ नजर आ रहा है यार, बिल्कुल फिगर भी एक्चुअली बन गई है। तो यहाँ पे अब इनमें दोनों में कॉमन पॉइंट ढूंढने, क्योंकि इंटरसेक्शन लेना है इन दोनों का, और इसमें भी इक्वलिटी भी है, लेस देन भी है, यानी कि इस सर्कल के भी इंटरनल पॉइंट्स और उसके भी इंटर पॉइंट्स कॉमन कौन से होंगे। तो और बाउंड्री वाले, तो एक पॉइंट तो बेटा श्योर ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक इंटीग्रल पॉइंट 1,0 ओबियसली लाई करेगा अंदर, और 1 पे वैल्यू जो 1 आएगी वो भी अंदर ही आएगी, क्योंकि ये तो काफ़ी ऊपर जाके आ रही है। वैसे भी आप 1 रख के देखेंगे तो यहाँ पे आपको √3 मिलता है, तो ऊपर है। तो 1,1 दोनों इंटीग्रल पॉइंट है, और बाई सिमेट्री आपको यहाँ पे एक और क्या मिल जाएगा, 1,-1। तो आप देख रहे हैं तीनों पॉइंट, एक तो ये लाइन पे है और 2 यहाँ पे है, तो टोटल 5 पॉइंट हो गए। तो कंफर्म हो गया कि इसके अंदर हमारे 5 पॉइंट है, ठीक है। तो इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हो गए, 5। ये बात खत्म होगी। अगले में क्या दे रखा है, ए और सी। तो ए वाला तो हमारा सर्कल बनाया हुआ है। अब सी में क्या है, इसका सेंटर 2 है, रेडियस कितनी है 4। तो चलो एक काम करते हैं, इसको फिर से ले लेते कॉपी, रेडियस 2 और सेंटर 2, ठीक है जी। तो हमने इसको ये ले लिया, सर्कल वहाँ शिफ्ट हो गया। इसका देखिए सेंटर 2,2 है और रेडियस भी इसकी 2 है। तो आप नोटिस करेंगे कि ए और सी में, ये तो ए है नीचे वाला, ऊपर वाला क्या बन गया, सी बन गया। अब इसमें कितने पॉइंट कॉमन आएंगे, अब देखो जाए, इसमें कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं और आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह से बनेंगे पॉइंट्स। तो देखिए दोनों के अंदर और बाउंड्री पर पॉइंट्स, क्योंकि इसके अंदर भी लेस देन था बेटा। एक तो 2,2 हो गया, एक 2,0, एक हो गया 2,2, एक शायद यहाँ पे 1,1 भी श्योर आ ही जाएगा, फिगर ही बता रही है। तो 3 पॉइंट्स तो हमारे यहाँ पे आ गए। एक यहाँ पे हमें 1,1 नजर आ रहा है, एक यहाँ पे हमें बेटा 3 पे एक और 1 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 पॉइंट यहाँ पे फिर कॉमन आ गए, ठीक है। क्योंकि ये इंटीग्रल पॉइंट नहीं मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि 1 से पहले कोई इंटीजर नहीं होगा। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो श्योर है, लेकिन ये इंटीग्रल नहीं होंगे, मतलब इंटीजर नहीं होंगे। तो ये हमारे यहाँ पे 5 पॉइंट इसमें भी आ गए। तो आप देखिए 5 पॉइंट्स यहाँ हो गए, है ना, और 5 पॉइंट्स यहाँ आ गए। तो रिलेशन फ्रॉम सेट ए इंटरसेक्शन बी टू सेट ए इंटरसेक्शन सी, तो इसमें भी 5 पॉइंट है, इसमें भी 5 पॉइंट है। तो टोटल 2 की पावर mn होता है। तो 2 की पावर m कितना है 5, n कितना है 5, तो 2 की पावर 25 हो जाएगा। और इन्होंने क्या दिया है, 2 की पावर p। तो हमारे से यहाँ से p की वैल्यू बेटा जी 25 आ गई। तो क्वेश्चन देखिए समझने में आपको थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब एक बार आप इस क्वेश्चन कर लेंगे तो क्वेश्चन इजी है। सर्कल का थोड़ा सा हल्का सा यूज है, अदरवाइज बनावट क्वेश्चन की थोड़ी अजीब सी है, ताकि बच्चा डर जाए, क्योंकि जनरल रिलेशन को वो आर से लिखता है, यहाँ पे ABC इतना ज़्यादा अजीब सा दे दिया। फिर रिलेशन में सर्कल की इक्वेशन ही दे दी, फिर फिगर बनाए बिना ही क्वेश्चन नहीं बनने हैं, क्योंकि हमें इंटीग्रल पॉइंट अगर मैथमेटिकली निकालने लगे यहाँ पे 1 2 3 रख के तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो बेटर है कि फिगर से करें इस क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन है, बताइए।